आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। आप कहेंगे क्या आशिकों का पेशाब देखकर भी कोई मुसलमान हुआ? हाँ, आओ देखो आशिक किसे कहते हैं। हमारे तो चेहरे देखकर भी लोग नमाजी नहीं होते। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कानूना देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, काउंसुल उलमा सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं गला फाड़ने वाले, चीखने चिल्लाने वाले अहमद नक्शबंदी से। मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही है, शिद्दत से हाजत, जरूरत महसूस हो रही है। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची। तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसे हटा के निकल जाएंगे। इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000। कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है। बेचैन और बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार अब मैं क्या करूं? दौराने बयान गौसे पाक से अर्ज करते हैं, अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ। गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है, गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं, खुदा की कसम रुमाल करीब आया, जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? मैं जंगल में बैठा हुआ हूं। इधर पलट कर देखता हूं, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने एक कोना देखा और वहां जरूरत कर ली। जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इनके मुरीदों को सुबह सुबह कौन सा जमाल गोटा खिला दिया जाता है कि इनको पेशाब भी आता रहता है। ये वो लोग हैं कि जिनको जंग के वक्त ही पेशाब आता है। अगर इनको जंग पे भेज दिया जाए, मैदान जंग में भी इनको पेशाब भी आएगा और वहां दुश्मन इनको मैदान में ढूंढ रहे होंगे और ये लोग किसी टॉयलेट में पेशाब कर रहे होंगे। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम हलवा बहुत खाते हो, पेशाब बहुत आता है, तो फिर एक काम करो, तुम ना सुबह सुबह हल्का हो लिया करो। उसके बाद जब महफिल में जाते हो तब भी हल्का हो लिया करो, उसके बाद महफिल में जाया करो। और दूसरी बात, उस मुरीद ने कौन से झंडे गाड़े थे कि तुम चिल्ला चिल्ला के बयान कर रहे हो? मतलब मुरीद को पेशाब आया तो इसमें चिल्लाना क्यों है? नहीं मतलब क्यों चिल्लाना है? इस पर भी वो बंदा चिल्ला रहा है कि मुरीद को पेशाब आया। तो भाई आया तो आया, वो कुछ नया नहीं किया उसने, वो बहुत पहले से लोगों को पेशाब आता है, इसमें नया क्या था? नहीं, गले में सीटी लेके पैदा होते हो क्या? बस हर चीज में चिल्लाता है कि मुरीद को पेशाब आया, उस पर चिल्लाना है। मुरीद ने मतलब पेशाब किया, उस पर भी चिल्लाना है। हर चीज में इनको चिल्लाना होता है। भाई क्यों नॉइज पोल्यूशन फैला रहे हो? और एक बात, अगर तुमने खुद कहा कि 70,000 लोग वहां मौजूद थे, वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन जब तुमने हिसाब दिया तो तुमने 1,10,000 का हिसाब दिया। इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000। ये बाकी लोग आए कहां से? पहले तुमने साइंस का कत्ल किया, हमने बर्दाश्त कर लिया, अब मैथ के पीछे क्यों पड़े हो? खैर हम इस कहानी पे और बात करेंगे, लेकिन पहले इनके और एक मुरीद को पेशाब आया है, उसकी कहानी भी सुन लेते हैं। बगदाद शरीफ में अपने मदरसे में बयान समा रहे थे। शुरा का इज्तिमा में अबुल मआरी मोहम्मद बिन अहमद नाम का एक बगदादी ताजिर भी शामिल था। बयान के दौरान उसको हाजत जरूरिया ने ऐसा तंग किया कि मजीद बैठना दुश्वार हो गया। इज्तिमा कसीर था, लिहाजा बाहर निकलने की कोई सूरत भी नजर न आती थी। उस ताजिर ने दिल ही दिल में अपनी फरियाद गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम की बारगाह में पेश कर दी। उसने सर की आंखों से देखा कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नीचे उतरा है पहली सीढ़ी पर। तो पहली सीढ़ी पर एक सर आदमी के सर की तरह जाहिर हुआ, फिर और नीचे उतरे तो कंधे और सीना जाहिर हुआ। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इसी तरह सीढ़ी ब सीढ़ी उतरते गए, यहां तक कि कुर्सी पर एक सूरत सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जाहिर हो गई, जो लोगों के सामने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की आवाज और अंदाज में कलाम जारी रखे हुई थी। इस बात को सिवाय उस शख्स के और जिसको खुदा ने चाहा और कोई ना देखता था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुजूम को चीरते हुए उस ताजिर के पास पहुंचे और उसके सर को अपने रुमाल से ढांप दिया। ताजिर का बयान है कि मैं एकदम
بہت بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں ایک نہر بہ رہی تھی. وہاں مجھے ایک درخت دکھائی دیا. میں نے اپنی چابیاں اس درخت میں لٹکا دی اور خود حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا. اس نہر سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے. جب میں نے سلام پھیرا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال میرے سر سے اٹھا لیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اعضائے وضو پانی سے تر ہیں. پیٹ کی گرانی بھی ختم ہو چکی تھی. سامنے دیکھا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ منبر شریف پر ہی تشریف فرمائے, گویا کہ وہاں سے اترے ہی نہیں. میں چپ رہا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا, مگر مجھے میری چابیاں نہیں مل رہی تھی. پھر ایک مدت بعد مجھے سفر درپیش ہوا. بغداد سے 14 دن تک چلنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک جنگل میں اترا. وہاں قریب ہی ایک نہر تھی. میں لوگوں کی نگاہوں سے دور جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گیا تو یہ جنگل مجھے اسی جنگل سے اور نہر اسی نہر سے مشابہ محسوس ہوئی. جب میں نے آس پاس دیکھا تو قریب ہی ایک درخت پر میری گمشدہ چابیاں لٹکی ہوئی مل گئی. پھر جب میں بغداد لوٹا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ سارا ماجرا عرض کر سکوں. مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے بولنے سے پہلے ہی کان میں فرمایا, اے ابو المعالی, میری زندگی میں کسی سے یہ بات طرف بابا عبد القادر فرماتے ہیں میں تو اللہ کی قسمیں ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور ہی چلے گئے قبر. تو بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے.
ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਦਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ।